नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य गद्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रांगेय राघव की कहानी गदल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि गदल किसी लुहार के यहाँ नाते जाकर बैठ गई है और गदल का जो बेटा निहाल है वो गदल से झगड़ा करता है। गदल का और डोडी के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। निहाल से छोटी तरा ऊपर की दो बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज और बिस्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 साल का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। गदल की उम्र लगभग 55 साल और 32 साल के एक लोहार के यहाँ नाते प्रथा के अंतर्गत उसकी पत्नी बनकर बैठ गई। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, लेकिन सब मर गए। डोडी जो गदल का देवर है अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। डोडी की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद गदल के यहाँ ही उसने खाना खाया। कमा कर लाता, वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे। गदल जिस पुरुष के यहाँ जाकर बैठी वो लोहार था और ये खारी गुजर जो गदल के पहले पति की संतान थी, पहले जो देवर था, वो अपने आप को लोहारों से ऊपर मानते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने की जरूरत भी थी। गदल उस लोहार से काफ़ी बड़ी थी उम्र में, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मेरे घर का कामकाज करेगी, इसलिए उसने गदल को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। आज ही सवेरे गदल गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मोनी रंडवा था, अर्थात उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। मोनी को ये चिंता थी कि मेरी जो भाभी है वो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। गदल ने सोचा कि मैं अपने पति को आज सुबह तो गई हूँ और ऐसी स्थिति में छोड़कर आई हूँ, तो सब लोग क्या सोचेंगे। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है। गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आए था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई। गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई। तो डोडी ने कहा, नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी। देवर तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ। डोडी ने कहा, नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है। मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सभी अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। अब लड़के यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। या तो मेरे पति थे, वो मेरे थे, या फिर तुम जो देवर हो उनसे मेरा अपनापन था, लेकिन जब तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो मैं अपने बच्चों की चाकरी करने के लिए इस घर में नहीं रहूँगी। पर अब क्या, यह सब तेरी औलाद नहीं रही बावरी।
बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? डोडी ने गदल से कहा। देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह न किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे घर रख कर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं कि कोहनी मेरी बजे और औरों के बिछिया छनके, यानी काम मैं करूं और मेरी जगह आराम और कोई करे। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब न सोचा जब गदल की बहू ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके। मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए। यानी यहाँ जो ये निम्न वर्ग की जाति है, इनमें ये प्रथा थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु भोज में बहुत अधिक लोगों को खाना खिलाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अपने पति की प्रशंसा करते हुए गदल यहाँ कहती है कि जब मेरे ससुर की मृत्यु हुई थी तो पूरी बिरादरी को जिमाने के बाद ही मेरे पति ने अपने होठों से पानी स्पर्श किया था। तू भैया, 2 बेटे, यही भैया है, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। लेकिन तुमने जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो कुल 25 आदमी बुलाए। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। अपने देवर को धिक्कारती हुई गदल कहती है कि तुम कानून के डर के मारे, कि कानून का ये फैसला है कि 25 लोगों से ज़्यादा मृत्यु भोज में नहीं बुला सकते, तुमने अपने भाई के मृत्यु भोज में इतने कम लोगों को भोजन करवाया। ऐसे डरपोक लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के घर जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला, मुझे लगता है कि तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू, वह रुकी, मर्द है? अरे कोई बैयर से घिघियाता है। बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूँगी, यानी तुम्हारा जो व्यवहार है वो मेरे प्रति अपनेपन का नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊँघने लगा। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? गदल ने जिस लोहार के यहाँ संबंध किया है उसके घर का ये वर्णन है। मोनी की जो भाभी है वो गदल को देखकर बोली कि तुम आ गई देवरानी जी, रात भर कहाँ रही? सूखा डूब गया था, आकाश में पौ फट रही थी, रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, यानी तुम्हारी जितनी तो मेरी बेटियां हैं, इसलिए मुझ पर कोई हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मोनी उठा ही था, भन्नाया हुआ बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। अपने पुत्र के लिए कहती है
कि निहाल और जो मेरा पुत्र है वो मुझे घेर कर ले गए थे खेत से। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। मोनी ने जवाब दिया, खेत हार, यानी खेत में जाता हूँ। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। इस वीडियो में इतना ही। हम गदल कहानी के अन्य भाग को अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।